कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी एक किताब है। उस किताब का हर पन्ना, हर चैप्टर आपकी भावनाओं, आपके फैसलों और आपके अनुभवों से भरा हुआ है। अब सोचिए, उस किताब का लेखक कौन है? क्या आपकी कहानी आप खुद लिख रहे हैं या फिर कोई और, आपके माता-पिता, समाज, सिस्टम या हालात? अगर जवाब है कोई और, तो आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अब वक्त आ गया है अपनी कहानी खुद लिखने का। हर इंसान इस दुनिया में एक खास वजह से आता है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग उस मकसद को कभी पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है, बड़े होकर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सेफ ऑप्शन चुनो। कोई नहीं कहता, जो दिल कहे वो बनो। धीरे धीरे हम अपनी पसंद, अपनी पहचान और अपनी आवाज खो देते हैं। हम दूसरों की लिखी कहानी को जीते हैं और उस पर खुश हूं का नकाब पहन लेते हैं। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक आवाज रोज कहती है, ये कहानी मेरी नहीं है। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी की कमान तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे सपने, तुम्हारी राह तुम तय करो। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर ने यह मान लिया होता कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, तो क्या वो क्रिकेट के भगवान बन पाते? अगर कलाम साहब ने अपनी गरीबी को मंजिल का आखिरी पड़ाव मान लिया होता, तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? अगर अरुणिमा सिन्हा ने अपने कटे हुए पैर को अपनी कहानी का द एंड मान लिया होता, तो क्या वो एवरेस्ट फतह करती? उन सब ने अपनी कहानी खुद लिखी और पूरी दुनिया ने वो कहानी पढ़ी। अब सवाल आता है, कैसे? कैसे लिखें हम अपनी कहानी खुद? स्टेप एक, खुद को समझो। क्या चीज तुम्हें सुकून देती है? क्या करते वक्त तुम वक्त भूल जाते हो? वहीं से तुम्हारी कहानी की शुरुआत होती है। स्टेप दो, डर से दोस्ती करो। डर आएगा, बहुत बार, लेकिन याद रखो, डर होना गलत नहीं है, डर के आगे झुक जाना गलत है। स्टेप तीन, नकारात्मकता से दूर रहो। लोग कहेंगे, ये मत कर, तेरे बस की नहीं, कहीं फेल हो गया तो। पर उन्हीं लोगों की आंखों में सबसे पहले चमक आती है जब तुम कुछ बड़ा कर जाते हो। स्टेप चार, छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन एक छोटा सा काम करो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के पास ले जाए। कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट। पांचवां कदम, अपनी तुलना मत करो। हर किसी की कहानी अलग होती है। किसी का चैप्टर 20 तुम्हारे चैप्टर 2 से अच्छा लगेगा, लेकिन तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। कभी सोचा है, जब तुम बुढ़ापे में अपनी जिंदगी के पन्ने पलट रहे होगे, तब तुम्हें क्या चाहिए होगा? एक ऐसी कहानी जिस पर तुम गर्व कर सको, जिसमें तुमने रिस्क लिया, सीखा, गिरा, उठा और जीत दर्ज की। वो कहानी जिसमें तुमने खुद को खोया नहीं, खुद को पाया हो। और अगर आज तुम सोच रहे हो, मैं कहां से शुरू करूं, तो जवाब है यहीं से, अभी से। कल को मत टालो, किसी और का इंतजार मत करो। जवाब बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। अपनी कलम खुद उठाओ, हर दिन एक नया शब्द जोड़ो, हर असफलता को एक मोड़ समझो, अंत नहीं। और याद रखो, तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम लिख सकते हो। तो दोस्तों, अब वक्त है खुद से एक वादा करने का। आज से मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, अपने फैसले खुद लूंगा और एक ऐसी जिंदगी जीऊंगा जो दिल से मेरी हो। क्योंकि जब आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं, तब आपकी कहानी सिर्फ एक जिंदगी नहीं बनती, वो किसी और की प्रेरणा भी बन जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी कहानी क्या कहती है।